हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा अब हमारा टारगेट हाई स्कूल वालों का भी स्टार्ट हो गया है और पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है आप लोगों को 20 में से 20 नंबर दिलाने का। फिर फिजिक्स और उसके बाद बायोलॉजी और फिर कराएंगे इसके अनसॉल्व पेपर को। तो पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं ताकि जब हम अनसॉल्व पेपर आप लोगों को कराए जाएं तो आप लोग बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकें। और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न को पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिर से एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। और कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एथेनॉल को यानी एथिल अल्कोहल को। तो इन दोनों टॉपिक में से कहीं ना कहीं आपके सामने एक टॉपिक जरूर आता है 6 से 7 नंबर के अंदर। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा है वह है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और बात करेंगे इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है, 2 कार्बन है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, चिंता ना करिए, बहुत जल्दी हम आपको इसके IUPAC नाम को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब इस एसिटिक अम्ल को बनाएंगे कैसे हम। तो यहाँ पर बनाने की विधि और सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बनाने की विधि, और इसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वह हमारी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसका? तो जो आपने एथिल अल्कोहल बनाया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसी एथिल अल्कोहल का क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देंगे। तो ऑक्सीकरण होता क्या है? तो ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में KMnO4 या K2Cr2O7 लेते हैं। यानी अगर आपसे अभिक्रिया कराओगे तो जो उत्प्रेरक लोगे वो कौन से लोगे? या तो KMnO4 लिख देना तीर के ऊपर, या K2Cr2O7, इनमें से किसी एक को लिख देना। अब एथिल अल्कोहल का कराएंगे तो CH3CH2OH, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक मैंने बोला आपसे कोई भी लिख दो, चाहे KMnO4 लिख दो या K2Cr2O7 कुछ भी लिख दो। ठीक है, इन दोनों में से कोई लिख देंगे। यह फॉर्मूला हमारा है एथिल अल्कोहल का। अब करना क्या है? यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जल के अणुओं को क्या करेगा? बाहर करेगा। कैसे? इस ऑक्सीजन से एक H को, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक H को, यहाँ से एक H यहाँ से, इस ऑक्सीजन को लेकर क्या कर देंगे? बाहर।
यानी -H2O का मतलब एक H यहाँ से, एक H यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर बाहर। अब बताओ बेटा बचेगा कौन? तो आप बताओगे कि इस कार्बन से CH3, इस कार्बन से C से केवल जुड़ा हुआ कौन है? H, क्योंकि 2 H थी, एक H यहाँ से बाहर कर रहे हो तो एक H बचेगी और यहाँ कौन बचेगा? O। ये बनेगा एसिटिल्डिहाइड। अब इसका पुनः एक बार और ऑक्सीकरण करा देंगे, उत्प्रेरक KMnO4H। अब क्या जल का अणु बाहर हो सकता है? क्या जल का अणु बाहर हो सकता है? तो ऑक्सीजन के पास H नहीं है, इसलिए जल का अणु बाहर नहीं होगा। तो फिर होगा क्या कि ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, तो बनेगा CH3C, एक O और एक O, 2 O, और इससे कौन जुड़ी है? H। तो ये हमारा क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल। तो ये आपसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत बार पूछी भी जाती है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी भी लिखिए। क्लियर? तो पहले इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणों को। नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं इसके भौतिक गुण को। किसको पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणधर्म। क्या होते हैं इसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, यह है रंगहीन सिरके की, जो सिरका होता है, सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संचारक द्रव है। सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला कैसा? ये संचारक द्रव है। दूसरा, इसके अंदर हाइड्रोजन आवंत बनता है, तो यह है जल में तथा कार्बनिक विलायकों में कैसा है? ये विलेय है। अगर बात करेंगे इसके क्वथनांक की, तो इसका जो क्वथनांक होता है वह 118 डिग्री C तथा जो हिमांक होता है जितने पर यह जम जाएगा वह 16.5 डिग्री C, यानी 16.5 डिग्री C जैसे ही तापमान आएगा यह क्या हो जाएगा? जम जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, यह है रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संचारक द्रव है। दूसरा पॉइंट यह है जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तीसरा, इसका आपेक्षिक घनत्व 1.05 ग्राम प्रति ml होता है। उसके बाद चौथा, इसका क्वथनांक 118 डिग्री C तथा हिमांक 16.5 डिग्री C होता है। क्लियर? तो ये किसके गुण हो गए? ये एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणों को। किसको पढ़ेंगे? इसके रासायनिक गुण को। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में।
अब चूंकि ये एसिटिक अम्ल है तो जलीय विलयन में क्या देगा, एच आयन, और एच आयन देगा तो यहाँ पर अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे अब अम्लीय प्रकृति में क्या होगा, अगर ये अम्ल है तो एच आयन देगा, तो देखो इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जब इसे हम जलीय विलयन में डालेंगे तो जल में डालने पर यह अपने आयनों में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H धनायन, ये बोलेंगे एसीटेट आयन, और ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और यह क्या करेगा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लिखेंगे इसमें अम्लीय प्रकृति में लिखेंगे एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को जल में डालने पर एच आयन त्याग कर एसीटेट आयन देते हैं, एसीटेट आयन देते हैं। नोट करेंगे पहली अभिक्रिया को, इसके बाद आगे करा रहे हैं सेकंड अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, क्योंकि पहली अभिक्रिया आपकी ध्यान रखना, पहली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपकी बनी ऑक्सीकरण, दूसरी अभिक्रिया आपकी ये वाली बनेगी एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। ठीक है। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया होती किससे है, तो जब हम एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ, यानी सिंपल कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप अल्कोहल से कराएंगे तो बनेगा एस्टर, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कैसे करेंगे देखो, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हमारा है एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल। पिछला टॉपिक था हमारा एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, एथिल अल्कोहल किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सांद्र H2SO4। क्यों, क्योंकि यह एक निर्जलीय कारक है जो जल के अणुओं को क्या करता है, बाहर करता है। कैसे करेंगे, आप बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ से C और O के बीच से OH पे माइनस, कार्बन पे प्लस, आप बॉन्ड तोड़ेंगे O और H के बीच में, O पे माइनस और H पे प्लस। तो ये H प्लस किसको लेकर बाहर होगा, OH माइनस को, तो H लेकर बाहर होगा OH माइनस को। उसके बाद बचा कौन, CH3CO पे प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस किन पे, O पे, और C2H5, और ये है हमारा C2H5 एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और इसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसे एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। तो किस में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से
क्रिया कराने पर से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। क्लियर। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया बेटा यहां पर पढ़ने वाले हैं सिमेट अभिक्रिया, क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल के 4 रासायनिक समीकरण दीजिए। कितने? 4 रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इस तरीके से हमें बेटा कम से कम 5 से 6 अभिक्रियाओं की तैयारी करना जरूरी है। ठीक है। तो सिमेट अभिक्रिया किससे होगी? तो ये अभिक्रिया होगी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ उत्प्रेरक सांद्र H2SO4, यानी इसे बोलेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल। ये हमारा कौन है? एसिटिक अम्ल। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के हमारे पास नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? 3, पर यहां से 2 नाइट्रोजन के अणु किसके रूप में बाहर हो जाएंगे? N2 गैस के रूप में बाहर। उसके बाद एक गैस हमें और दिखाई दे रही है, कौन सी? COO। COO का मतलब कौन बाहर हो जाएगा? CO2, दूसरी गैस बाहर। तो बचा कौन? एक N, यहां से एक H और एक H, 2 H, तो अर्थात CH3 और यहाँ पर बचा केवल एक N। क्यों? क्योंकि CO2 गैस बाहर कर दिया, 3 N में से 2 N बाहर कर दी, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ और 3 में से एक N बची, तो यहाँ पर NH2 और ये क्या बनेगा? एमीन, मैथिल एमीन। कौन बनाइए? मैथिल एमीन। तो इसमें लिखेंगे एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर एमीन यानी मैथिल एमीन बनते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे अब क्रिया करा रहे हैं, नोट करिए पहले आता तक। इसके बाद बेटा अगली अब क्रिया चौथी कराएंगे PCl3 से क्रिया, PCl3 से क्रिया। पांचवी अब क्रिया कराएंगे PCl5 से क्रिया। छठवीं अब क्रिया कराएंगे SOCl2 से क्रिया। पिछले लेक्चर में बच्चे हमने कराया था, ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर कौन किसके साथ क्रिया करेगा। जो PCl3 क्रिया करता है OH पूरे ग्रुप OH से क्रिया करेगा, एक OH एक Cl को बाहर करेगा, पर यहाँ पर OH 3 Cl है, तो 3 Cl को बाहर करने के लिए OH कितने चाहिए? 3, अर्थात POH का होल थ्राइस। ऐसे ही PCl5 क्रिया केवल ऑक्सीजन ग्रुप से करेगा, OH से मतलब नहीं, केवल ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस? 2, एक Cl पे एक माइनस, तो कितने माइनस को बाहर करेगा? 2 माइनस को बाहर करेगा। 2 माइनस का मतलब यहाँ से 2 Cl बाहर होंगी और एक ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा, अर्थात POCl3। ऐसे बताया था SOCl2 क्रिया करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, पर एक ऑक्सीजन पहले 2 माइनस बाहर करेगा। 2 माइनस का मतलब 2 Cl बाहर करेगा
और ये जुड़ जाएगा जाके तो बनेगा SO2। इतना बेटा ध्यान रखना ये अब क्रिया आप लोगों को कि कौन सा ग्रुप किससे क्रिया करता है, कौन सा ग्रुप किससे क्रिया करता है। तो सबसे पहले क्रिया करेंगे एसिटिक अम्ल की CH3, इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में OH, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना देगा, 2। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड किसके साथ, इस H के साथ। अब क्रिया कराएंगे PCl3 से, गर्म कर देंगे। इसका नाम बताया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये हमारा कौन है, एसिटिक अम्ल। इसका नाम बच्चे क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब बताओ भाई PCl3 क्रिया किससे करेगा, तो आप बोलोगे OH पूरा चाहिए, मतलब पूरा OH चाहिए, बॉन्ड यहां से तोड़ना है भैया। O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, Cl पे माइनस, और जहां पे जे कितने लिखे 3, तो जहां पे क्या प्लस 3। तो एक चीज बताओ, जहां पे प्लस कितनों है, केवल एक, तो CH3 C डबल बॉन्ड में O एक प्लस है भैया, तो कितना माइनस जाएगा इसके पास, केवल एक ही जाएगा। एक माइनस का मतलब एक Cl प्लस। अब जब बताओ जहां पे क्या प्लस है तो 3, पर जाए क्या माइनस चाहिए 3 पर जहां पे माइनस कितना, केवल एक। 3 माइनस करने के लिए यहाँ 3 से क्या कर लो, गुणा, तो एक P, अब तो OH 3 हो गए, तो POH का होल थ्राइस। अब बताओ बेटा क्या करना है, यहां से अब बोलेंगे कि भैया जे 3 अड़ हो गए प्लस के, माइनस के तो 3 अड़ है, 3 Cl है, तो कितने CH3CO बाहर Cl बाहर हो जाएंगे 3। इसे बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या बोले बच्चे, एसिटिल क्लोराइड। ऐसे ही अब PCl5 से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, PCl5 से। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसका क्या नाम बच्चे, एसिटिक अम्ल। अब मुझे बताओ ये PCl5 क्रिया किससे करेगा, तो आप बताओगे केवल ऑक्सीजन से। तो केवल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर के बॉन्ड तोड़ लो। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो H पे प्लस और C पे प्लस। अब जब बता बेटा यहाँ पर Cl पे माइनस, जे कितने 5, तो जब P पे K प्लस हो जाए 5। क्लियर। अब कर लेंगे फॉर्मूला, अब क्रिया बड़े आसानी से हो जाएगी। इस पे प्लस कितना आया, कार्बन के ऊपर केवल 1, तो यहाँ से 1 माइनस भेजो, 1 माइनस का मतलब 1 Cl। H पे 1 प्लस आया, 1 माइनस यहाँ से भेज दो, 1 Cl, और यहाँ से 2 Cl बाहर भाई, तो ये वाला ऑक्सीजन लाके इससे जोड़ दो, अर्थात POCl3। ये भी क्या बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। जैसे आपको अल्कोहल में कराया, सेम अब क्रिया वैसे ही कर रहे हैं, नो टेंशन रहिए आप लोग। इसके बाद SOCl2 के साथ क्रिया करेंगे, पर SOCl2 भी क्रिया बेटा किससे करेगा, क्या हमें बता सकते हैं कि अब तो, और इसका नाम क्या है, थायमिन, थाइनिल क्लोराइड, सॉरी थाइनिल क्लोराइड। और ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। अब आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हो कि SOCl2 क्रिया केवल ऑक्सीजन से ही करेगा, तो ये SOCl2 क्रिया केवल ऑक्सीजन से करेगा, तो भाई ऑक्सीजन से मतलब है एक ऑक्सीजन पे K माइनस, 2 माइनस, तो इसके पड़ोस वालों पे चार्ज कैसा हो जाएगा भाई, प्लस। Cl पे माइनस, यहाँ पर Cl कितनी 2, तो इस पे 2 प्लस। अब कर लेंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड में O, चार्ज भैया कैसा आया, इसके ऊपर प्लस, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस का मतलब 1, कितना माइनस 1, H पे 1 प्लस, तो यहाँ से बेटा 1 माइनस यानी 1 Cl, और यहाँ से 2 Cl बाहर हो रही है, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास भेज दो, तो यहाँ पर बन जाएगा SO और एक O, 2 SO2। क्या बन गया बच्चे, यहाँ से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। क्लियर, नोट करिए। उसके बाद हम फिर आगे करा रहे हो क्रिया, नोट करो आप लोग बस। इसके बाद बेटा अगली जो क्रिया है, 7वीं अब क्रिया हम पढ़ने वाले, क्योंकि आपसे 4 पूछा जाता है, 4 रासायनिक समीकरण, और धीरे धीरे हम बेटा कितने पढ़ चुके हैं, 7वीं पे आ गए।
किससे कराएंगे? इस एसिटिक अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करानी है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इस कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे CO3 चार्ज कितना माइनस कितने 2। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है SCO3 पर कितने माइनस, इस पे भाई 1। मान लिया धातु आप कोई भी ले सकते हो, जिंक, आप इसमें धातु ले सकते हो सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ठीक है। आज यहां पर ये धातु है। मान लिया हम बेटा यहाँ कौन ले आए? Na ले आए, पर Na पे तो आप बताओगे 1 पॉजिटिव होता है, कितना प्लस 1 कितने माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। Na का जब 2 में गुणा करेंगे Na2 और CO3 का 1 में गुणा करेंगे तो CO3, यानी धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लिया। ऐसा ही बाइकार्बोनेट, अब धातु मैंने मान लिया जब Na लिया तो Na पे प्लस कितना प्लस 1 नीचे, कितना माइनस 1 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई। Na का 1 में गुणा करेंगे और HCO3 का 1 में गुणा कर देंगे। ये हमारा धातु बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। और आप लोग बेटा प्लेलिस्ट में जाना, तो प्लेलिस्ट में यही फॉर्मूले बनाने की विधियां भी हमने करा दी, बहुत ही आसानी तरीके से कराई हुई हैं। आसान भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग फॉर्मूलों को बना सकते हैं। तो वहाँ पर एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो अगला लेक्चर उम्मीद है कि शायद आपका IUPAC नाम का लेकर आए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अभिक्रिया कराते हैं किसकी? एसिटिक अम्ल की CH3COOH की अभिक्रिया। पहले करा रहे हैं Na2CO3 के साथ। एसिटिक अम्ल की क्रिया, Na को बोलेंगे सोडियम, धातु कौन है? सोडियम, CO3 क्या है? कार्बोनेट। गर्म कर रहे हैं इसको, कैसे कराएंगे? Na पे प्लस और CO3 पे क्या माइनस 2, अम्ल है तो H आयन और CH3COO पे कैसा चार्ज? माइनस। अब जब बताओ बच्चे 1 माइनस है तो इस यहाँ से कितना प्लस आएगा? केवल 1 ही प्लस जाएगा, जबकि आपके पास कितने प्लस हैं? 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब 2 Na, पर हमें 2 Na नहीं जाएगा, इसके पास 1 माइनस तो 1 ही प्लस जाएगा। पर Na जब 2 है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 माइनस 2 प्लस है तो माइनस भी कितना चाहिए? 2। क्लियर? अब यहाँ बेटा H कितनी हो गई? 2, तो 2H यहाँ से एक O को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर, तो बचेगा कौन? यहाँ पर बचेगा C और 2 O, तो यहाँ से CO2, और ये क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, यह क्या है? जल, और यह क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार आप अभिक्रिया करा सकते हैं सोडियम धातु बाइकार्बोनेट के साथ, यानी CH3COOH की अभिक्रिया करा सकते हैं NaSCO3 के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे कराएंगे? बॉन्ड को तोड़ देंगे, Na पे प्लस, H पे प्लस और CH3CO पे माइनस। प्लस भी कितना? 1, माइनस भी कितना? 1, अर्थात CH3COO के पास 1 Na। अब यहाँ से 1 H प्लस, दूसरा H प्लस, यहाँ से 1 O को लेकर बाहर, बचा कौन? C। 1 O जब बाहर हो जाएगा तो 2 O बचेंगे, CO2। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ा रहे बेटा इसके उपयोग, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वह होता है उपयोग। किसको पढ़ने वाले? उपयोग कि एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1, सिरके यानी अचार के रूप में, सिरके के रूप में। दूसरा, रबड़ के स्कंदन में, रबड़ के स्कंदन में। तीसरा,
प्रयोगशाला में यौगिकों के रूप में। चौथा EDTA के रूप में। अब EDTA क्या होता है? तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा टॉपिक समझ में आया होगा। बस आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें और बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइव क्लास भी आरंभ कर सकें। बस उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।